गौरी, जी जी साहब। ये काम खत्म करने के बाद अंदर जाके चाय बना लेना, ठीक है? साहब मैं चाय बना देती हूँ। साहब मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आज बहुत समय हो गया, बड़े साहब नहीं आए अभी तक। वो हमको ना उनसे थोड़ा सा काम था, तो आप उनको बता देंगे वो कितनी देर में आएंगे? अरे भैया को थोड़ा समय लगता है, ऑफिस में काम करते हैं वो, ठीक है? तो उनको थोड़ा समय लगेगा, वो शाम तक आएंगे शायद से। पर ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मुझे बताओ क्या काम है तुम्हें? शाम तक आएंगे बड़े साहब? साहब वो एक दिक्कत हो गई है। वो क्या हुआ ना, आज सुबह हमारे गांव से फ़ोन आया कि जो हमारे बाबूजी हैं वो सीढ़ियों से गिर गए, तो उनके पैर में फ्रैक्चर आया है और उसके लिए उनका इलाज होना है। तो हम वहाँ को अपने गांव पैसे भेजने थे, तो हमने सोचा बड़े साहब आएंगे तो हम उनसे कह देंगे तो वो भेज देंगे। तो क्या आप भेज देंगे हमारे गाँव पैसे? अरे पैसा तुम्हें भेजना चाहिए, तुम्हारे बाबूजी की चोट लगी है तो क्या हम लोगों ने तुम्हारा धक्का लेके रखा है क्या? सैलरी तो तुम्हें दे चुके हैं ना भैया, तो अब भैया से कितना पैसा मांगोगे तुम? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। पैसा है हमारे पास। वो क्या है ना, आज शनिवार है और कल रविवार, तो बैंक बंद रहेगा। तो हम अगर अब हाफ डे था, आज हम चले गए होते तो अब कर लेते, बट अब तो 2:30 बज रहा है, अब तो बैंक भी बंद हो गया होगा, तो हम पैसा ऑनलाइन भिजवा नहीं सकते। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने फ़ोन से हमारे बाबूजी के खाते में पैसा भेज देंगे, पैसा हम दे देंगे आप। मतलब पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाना है? जी जी साहब। अच्छा ठीक है, दिखाओ पैसा। हाँ साहब, ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपये है साहब। हमारे बाबूजी के खाते में भेज दीजिए। 10,000 रुपए? ये पैसे तुम लाई कहाँ से? कहीं तुमने कुछ चोरी चमारी तो नहीं किया घर से? अरे नहीं नहीं साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम चोरी चमारी क्यों करेंगे? ये हमारी बचत का पैसा है। आप लोग जब भी हमें तनख्वाह देते थे ना, तो हम उसमें से 1,000-2,000 रुपया बचा के रख देते। क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए। हमारे पास एकदम से पैसा तो आएगा नहीं और कोई हमें देने वाला भी नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा बचा के रखते थे। अब आप देख लीजिए, हमारे बाबूजी गिर गए हैं ऊपर से, अब उनके पैर का इलाज होना है, तो अब उसमें ये पैसा काम आ जाएगा। हमने चोरी चकारी नहीं करी साहब, ये पैसा हमारी बचत का है। सही तो तुम जैसे गरीबों का भी है। तो भाई इतने पैसे बचा बचा के तुमने 10,000 जमा कर लिए, और सही टाइम पे काम आने पे पैसे भी यूज हो जा रहे तुम्हारे। इसमें करना है, खाता नंबर हाँ, दोगे? हाँ, एक मिनट साहब, ये लीजिए साहब। इसमें हमारे बाबूजी का नाम, उनका खाता नंबर और उनकी ब्रांच सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा पीछे करो इसमें। हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक से फोटो ले लिया आपने? हाँ मैंने फोटो ले ली। 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा पैसा मैं तुम्हारे कर दूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत साहब कर देंगे ना एक से जल्दी थोड़ा। देखिए फिर बाबूजी का कॉल आ रहा है, अम्मा का कॉल आ रहा है। मालिक मैं हूँ कि मालिक तुम हो? ये गरीबों का ना मुंह बहुत चलता है। तुम यहाँ काम करने आए हो, काम करो, हुकुम मत झाड़ो, ठीक है? मैं पैसा कर दूंगा, मैंने बोला है तो मैं कर दूंगा। 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो रखो अपना पैसा अपने पास। नहीं ठीक है साहब, आप 1 घंटे बाद कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो जबान कम चलाया करो, और ये झाड़ू पोछा जो भी लगा रही थी इसको खत्म करके जल्द से चाय बनाओ। बताया तुम्हें चाय बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। जी साहब। साहब थोड़ा गुस्से वाले हैं, पर कोई बात नहीं, हमारी ज़रूरत पे हमारी मदद तो कर रहे हैं। हम अम्मा को फ़ोन करके बता देते हैं कि 1 घंटे में पैसा पहुंच जाएगा। हेलो, 1 घंटे में पैसे पहुंच जाएंगे जी। हाँ, 1 घंटे बाद जब पहुंच जाए तब हमको फ़ोन करके बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक। जाके चाय बना देते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, ना कोई जेवर है ना कुछ। मैं बेच के घर पैसा भिजवा दूं? छोटे साहब तो इतने अच्छे घर से हैं, मेरे साथ वैसा कैसे कर सकते हैं? मैं घर वालों को क्या जवाब दूं? फोन बज रहा है, अम्मा फोन कर रही है, क्या जवाब दूं उनको? मेरे पास तो क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं? किसको भी तक बड़े साहब भी नहीं आए कि मैं उन्हीं से बात करूं। छोटे साहब तो इतने अच्छे घर के हैं, उनके पास तो कुछ कमी नहीं है पैसों की, वो फिर भी 10,000 रुपए के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं। अम्मा पे फोन कर। ये क्लाइंट्स इतना पका के रख देते हैं। अभी गौरी से बोलता हूँ चाय बनाने के लिए, चाय पी के थोड़ी देर सोता हूँ। रोने की आवाज आ रही है तो गौरी की आवाज है, मगर ये रो क्यों रही है?
पूछता हूँ क्यों रो रही है। अम्मा फिर फोन कर। गौरी, रो क्यों रही हो? साहब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ? हम जा रहे हैं साहब। आप हम गरीब हैं, हम मानते हैं, हम बहुत बड़े खानदान से नहीं है, आपकी तरह अमीर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंसान नहीं है या हमारे घर वालों की जान की कोई कीमत ऐसा नहीं हुआ है। क्या है? साहब आपको पता है आपके छोटे भाई ने क्या किया? मैं सुबह यहाँ पे आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो मैं आपको पैसे देके, कैश था मेरे पास 10,000, तो आप मेरे बाबूजी के खाते में डाल देंगे, पर उन्होंने बताया कि आप शाम को आएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप डाल दो। उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए और कहा हम 1 घंटे में डाल देंगे। और लेकिन छोटा ऐसे करेगा क्यों? और जब अभी मैं उनसे पूछने गई तो वो मुझसे कहते हैं कि तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए साहब। साहब वो अरे तुम बैठो 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 बैठ बैठो। जाएं। हाँ हाँ, तुम्हारे दिन है, तुम कहीं भी बैठ सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी आ सकती हो, ये घर तो तुमने संभाला हुआ है ना। साहब वो हम पूछ रहे थे कि वो पैसा हो गया, अभी अम्मा का फोन आया, वो कह रही पैसा नहीं हुआ। पैसा? अच्छा, तुमने चोरी किया तो बोला पैसा गया। साहब चोरी किया था? मैंने कोई पैसा चोरी नहीं किया। तुम जैसे गरीबों का यही रहता है, मैंने चोरी करो, फिर उनको प्रूव करो कि मैंने चोरी नहीं की है, ठीक है, और फिर क्या गिड़गिड़ाना है, साहब मुझे पैसे दे दीजिए, ये करना साहब है, आप वो करना क्या है। बोले जा रहे हैं? मैंने कोई पैसा चोरी नहीं किया। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे ना कि मेरे गांव मेरे अम्मा के अकाउंट में लगा दीजिए। आपने वो फोटो भी लिया था, अकाउंट नंबर और खाते का। ओह, इतना ही तुम्हें पता है कि फोटो कैसे लिया जाता है, तो आप खुद ही ट्रांसफर कर लेती। साहब हमको नहीं आता है कि वो फोन टू फोन कैसे। आपने आपने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हम अब ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था ना आप हमारे अम्मा के अकाउंट में डाल देंगे। साहब हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। साहब हम आपके पैर छू रहे हैं। पैर छू के ना मेरे को गंदा मत करो, जाके अपना झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम। साहब अच्छा आप हमारे पैसे हमको दे दीजिए, हम टाइम कहीं और डलवा मेरे पास लेंगे। कोई पैसा नहीं है। और अगर तेरे पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से? कहीं तूने चोरी तो नहीं की है? साहब वो कहीं भैया के ड्रॉर से 30,000 रुपए निकाले तो नहीं है जो मैं कैश निकलवा के रखा गया था? साहब हमने आपको सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे। उसमें से तूने 10,000 रुपए मुझे दे दिए ताकि मुझे लगे कि तूने मेहनत से कमाया, और 20,000 रुपए तूने अपने गाँव भेज दिए। यही हुआ है। नहीं एक काम करता हूँ ना, मैं पुलिस बुलाता हूँ। तू तो चोर है, तूने चोरी की है। साहब हमने कोई चोरी नहीं किया, बुला लीजिए पुलिस, हमको पता है हमने कोई अब मामा। तो मुझे एटम दिखाएगी। तू जो बॉडी का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तो मुझे एटम तो दिखाएगी। साहब हम अपनी मेहनत का काम करते हैं। तेरी मेहनत मुझे पता है। यहाँ साहब चले हमारे जा। पैसे दे दीजिए आप। हाँ हम नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नौकरी नहीं तुझे करेंगे। जाना है तू जा, तुझे नहीं जाना तो ना जा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं यही बैठ। साहब मत करिए साहब प्लीज। पैर मत पकड़ मेरे, निकल जा यहाँ से। साहब हमारे बाबूजी की तू जा जान रही है कि चली। नहीं जा रही है? साहब मत करिए, हमारे बाबूजी की जान चली तू यहाँ से जा, हट हट, साहब भाग जा यहाँ से, नहीं तो कसम से मैं बता दूं बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब उस पैसे से अय्याशी होगी। अब मैं और पैसा किससे मारूं? 10,000 ये हो गया है, 10,000 और चाहिए। कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा टिकड़ा। यार भैया के अकाउंट से निकाल लूँ क्या? एक काम करता हूँ ना, भैया के अकाउंट से निकाल लेता हूँ। नहीं, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। कुछ और करता हूँ, अच्छा किसी और गरीब का पैसा मांगता हूँ। साहब हमने उनको 10,000 रुपए दिए हैं। साहब क्या लाओ करें? अकाउंट नंबर लाओ मेरे को, इसमें ट्रांसफर करनी है। साहब एक मिनट, हमारी अम्मा का फोन आ रहा है। हम क्या बोले साहब अम्मा ला से? मेरे से। हेलो, नमस्कार माता जी। जी जी जी, हाँ गौरी हमारे साथ नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, सारे काम अच्छे से करती है। बाकी इसने हमको बताया था कि इनके बाबूजी गिर गए थे सीढ़ियों से, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो जी जी जी, पैसे भेजने के लिए उन्होंने हमको दिया है, तो हम अभी आपको पैसे भेज दे रहे हैं। बाकी आप उनका इलाज अच्छे से कराइए। ठीक है माता जी। साहब आप पैसे कर देंगे? अकाउंट नंबर मेरे को लो। जी ये है साहब। बीस 20,000 मैंने डाल दिए। साहब साहब एक मिनट, अम्मा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अम्मा, पैसे पहुंच गए 20,000। हाँ अम्मा, हम आते हैं, हम शाम की गाड़ी से घर आते हैं। ठीक है अम्मा, ठीक। साहब पर हमने तो सिर्फ 10,000 दिए थे, आपने 20,000 क्यों कर दिए? मैं समझ रहा हूँ तुम इतने समय से हमारे वहाँ काम कर रही हो,
इतने अच्छे से तुमने सारी चीज़ें हमारा ख्याल रखा है, मेरे भाई का ख्याल रखा है, और कभी भी तुमने ऐसा नहीं की कि तुम्हारे सामने पैसे रखे हो तुमने उठा लिया हो या कोई चोरी की हो, नहीं किया है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैंने तुमको पैसे वो दिए। साहब बाकी ये लो कुछ पैसे, ये रखो, अपना घर जाना आराम से, फल वगैरह ले लेना पिताजी के लिए, बाकी भी हम छोटे से बात करेंगे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब प्लीज़ छोटे मालिक को समझाइएगा कि किसी गरीब के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातें, ठीक है साहब, मैं 1 घंटे में सारा काम निपटा के फिर कोई गाँव दिक्कत निकल नहीं है। जाऊंगी। तुम अभी निकल जाओ गाँव, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी हम बात करते हैं। ठीक है साहब। बताओ ये बड़े साहब कितने अच्छे हैं और वही छोटे साहब जो गरीब का पैसा मार रहे हैं। और साहब मैंने 10,000 रुपये दिए थे, मुझे 20,000 रुपये दे के गए। अब एक काम करती हूँ, गाँव निकल जाती हूँ। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं होता है। काम तुम बहुत टेढ़े मेढ़े ही करते हो। बच गए ना पुलिस से? नहीं नहीं ठीक है। और कैसा रहा लद्दाख का सफर? मैंने कहा यार मैंने भी 40,000 रुपये चुरा लिए हैं। नहीं नहीं भाई, गहने नहीं चोरी किए हैं, मतलब चुरा लिए हैं किसी तरह से। और 30,000 रुपये भैया से लेने मेरे को। मस्त 70,000 में बढ़िया ट्रिप प्लान करेंगे, ठीक है? तू, मैं और तेरा दोस्त, वो क्या नाम था उसका, अरे वो बाइक वाला, हाँ वही, तीनों लोग चलेंगे, मस्त याशी करेंगे, याशी। हाँ ठीक है, चल ठीक है, मैं तेरे से बात करता हूँ बाद में। थोड़ा ना भैया आ रहे हैं ना, उनको मस्का लगा दूँ। ठीक है सौरभ। अरे भैया, भैया पानी कैसा? पिलाऊं कुछ? नहीं पानी मतलब बैठ। हाँ मुझे कुछ बात करनी थी तुझसे। जी भैया बताइए। वो जो तूने ट्रिप के लिए बोला था मेरे से, हाँ भैया, वो लद्दाख वाली ना भैया, हाँ। वो बहुत मन है भैया, मेरे सारे दोस्त चले गए हैं। तो सर, भैया, वो मैं तुझको उसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। पैसे नहीं दे पाएंगे? पैसे क्यों नहीं दे पाएंगे भैया? अरे वो हुआ क्या था, ऑफिस में जरा एसी खराब हो गई थी, तो मैंने एसी मंगा ली है। अरे भैया एसी तो पुरानी वाली थी, काम चल रहा था, 1,000-2,000 रुपए लगा के उसको बनवा लेते। आप मेरे नहीं, 30,000 रुपए नहीं। नहीं देंगे भैया, मैं कैसे? हमारे जो मतलब कलीग्स हैं ऑफिस के, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने भैया नहीं आपको पहले ना हमारा ये वाला ऑफिस देखना चाहिए, ये वाला घर देखना चाहिए, यहाँ पीछे मेरा ऑफिस है वो देखना चाहिए। आप वो वाला तुम्हारा ऑफिस ऑफिस है तो अच्छा सा, उसकी भी मैं सोच रहा था एसी निकाल के अपने कैबिन में लगा लूं। भैया कैसी बात कर रहे हैं? आपको हुआ क्या? ऐसे तो मेरी बातें मानते थे, आप अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप इधर आइए 1 मिनट, आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। भैया देखिए, 30,000 रुपए आपने नहीं दिए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए भैया, मेरा दोस्त है ना सब भैया, वो लोग जा रहे हैं, वो लोग पहले भी गए हैं, मैं उनके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा भैया, स्टेटस नहीं मैच करता है। अब जानते हैं आप जैसे अमीर भाई है जिसका, वो ये सब गली गली कुछ पैसा मांगते हुए भैया, मैं तो जाऊंगा लेकिन फिर मुझे किसी से सुनार से उधार लेने पड़ेंगे भैया। मेरे जैसा भाई है और उसके बाद भी तुमको गली गली उधार मांगने से शर्म आ रही है, तो सोचो जो तुमने काम किया है उससे मैं अगर कहीं किसी के सामने जाऊंगा तो मुझे कितनी शर्म आएगी। तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा? मैं समझ नहीं पाई भैया आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाया। अब मैंने क्या किया ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं? भैया मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे पैसा कर दीजिए, पैसा कर तुम्हें देंगे। याद नहीं है कि तुमने क्या किया है? नहीं भैया मैंने क्या किया, नहीं मुझे कुछ नहीं आता भैया। तुमने गौरी के पैसे नहीं रखे हैं अपने पास? वो काम वाली, उस काम वाले के चक्कर में मुझे बोल रहे हैं? अरे भैया थोड़ा सोच समझ के बात किया करिए भैया, आप उसके चक्कर में मुझे बोल रहे हैं? वो भैया पता है, मैं बताता हूँ आपको, वो आपको जो पीछे वाला ड्रॉर मैं बताऊं तुमको? अरे भैया बात तो सुनिए, अरे आप थोड़े भोले हैं ना, आपको सब बेवकूफ बना देते हैं। आप वो जो पीछे वाला ड्रॉर है ना, आप बोला हूँ मैं, मुझे सब बेवकूफ बना देते हैं। तुम भी तो पता नहीं कब से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मतलब तुमने उसके पैसे चुराए थे? नहीं भैया, उसने आपके पैसे चुराए थे। पता है कैसे? आपको मुझे पता है, मुझे पता मेरे है। पास सीसीटीवी की फुटेज अरे है। नहीं भैया, वो छोड़े, मुझे पता है आपके पास ना वो 50,000 रुपए आप पूछ रहे होंगे ना, वो जो मैंने पिछले साल निकाले थे, उसके लिए मुझे पता है गुस्सा है। वो 50,000 रुपए मैंने सेव मैं कर उसकी रखे थे। बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने गौरी से उसके पैसे लिए थे 10,000 उसके बाबूजी के खाते में डालने के लिए। अरे भैया वो झूठ बोली होगा, उसकी बहक गया, बहकावे में आ गया, ऐसा कोई नहीं बात है भैया। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन देना। भैया ये रहा, ये देखो कैमरे की फुटेज, ये तुम ही उससे पैसे ले रहे हो ना? तुमने उसके खाते की फोटो भी खींची है। अरे भैया ये पैसा वो चोरी कर गई, इसे लाइफ तो मैंने रख लिया। तो मैंने तुमने कहा- फिर खाते की फोटो क्यों खींची? मैंने उसी खाते में उसको उसके बाबूजी को पैसे भेजे। तो भैया ये सब फेक है भैया, हो सकता है उसने लिया है ना, किसी से बनवा लिया होगा भैया। इसमें ये वीडियो सब एडिट होती है, आपको पता नहीं है, सब AI का जमाना वो है। गरीब, उसको कहाँ पता कैसे एडिट होती है, कैसे क्या होता है।
भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे पैसा भेज दीजिए भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया जो भी गलती हुई है, भैया पैसा भेज दीजिए, मुझे लद्दाख जाना बहुत ज़रूरी है भैया। अभी मैं कहता हूँ ज़रा इनको समझा दूँ फिर कहता हूँ। भैया क्या समझाने की बात कर रहे हैं, मैंने क्या किया, ऐसा कुछ मैंने किया भी नहीं, तब भी आप समझाने बुझाने की बातें कर रहे हैं मुझसे। ये फुटेज में तुम ही हो, ये गौरी है, तुमने इससे पैसा लिया है, अकाउंट की फोटो खींची है, उसके बाद भी तुमने उसके बाबूजी के पैसा नहीं भेजा। अरे तुमको ठीक पता है है भैया। आज से कुछ टाइम पहले हमारे बाबूजी के साथ भी यही हुआ था, कैसे उनकी जान गई थी। भैया लेकिन वो लोग तो गरीब लोग हैं, वो लोग क्या हम भी तो पहले क्या थे। भैया मैं समझ पा रहा हूँ भैया, लेकिन गलती हो गई मेरे से, अगर मैं ही ऐसा इन लोगों के साथ करूँगा तो ये लोग कैसे जिएंगे भैया, मैं इस गलती को कैसे सुधारूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगली बार कभी भी ऐसे किसी भी गरीब का पैसा नहीं मांगना, वरना वो बद्दुआ के रूप में हमारे ऊपर लगती है। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगा। आप भले मुझे पैसा मत दीजिए, पर भैया उसके जो पैसे ना, मैं आज कैसे भी करके दुगने पैसे 50-60 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में, बापूजी के अकाउंट में करा दूंगा, और आज से मन लगा के काम करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा भैया। और तुम्हारे अकाउंट में मैंने 40,000 रुपये भेज दिए हैं। क्यों भैया? लद्दाख को आना।